10 रुपया तक काम ना चले आओ। तो जब बनी में एक सरप चल रहा था, सरप जब वो सरप चल रहा था, यही मेरे पति हैं, इन्होंने कहा था कि दहमती ये सरप जल रहा है, इसके मैं प्राण बचाऊंगा। मैंने बहुत मना करी, लेकिन मेरे पति ने एक बात मान के नहीं दी थी उस टाइम। अरे कब भरी गई आगे कोरो जोड़ी, और सरप नयो बचाए भये पत का यहाँ सर कोई। जब मेरे पति के उसी सरप ने और उंगली में काट खाया था, जो कि मेरे पति ने जो सरप बचाया था, और वहीं से कोड़ चुचाने लगा था। लेकिन हम उस मुसीबत में सब कुछ भूल गए थे, क्योंकि शनि से तो कुछ चीज और ही होता है। अरे बात मैंने, अरे बात मैंने आगे फिर पहले, और विकट बनी के बीच में लो ये रघुनंदन तेली। रघुनंदन तो तेली मिला था, तो मेरे तो पति के कोड़ चुचारा ही था। बड़े नोरे बातें करे, मेरे पति ने उसकी तेल की कट्टिया में हाथ को डाल दिया था, लेकिन वो भी नसीब की बात थी। रघुनंदन तेली नाम जब से पड़ा था, जब से नल दमयंती ने कुलवार में पैर रखा था, और पहले कहते थे रघुआ रानी। एक माया के 3 नाम होते, एक बूढ़ी सी बदिया थी, एक ही कोलू था, और किसी ने कहा था कि दादा ऐसे बने बिगड़े ठाट, और एक कोलू की तो चलते का माँ है कि 360। और 10 रुपया, और 10 रुपया जयपाल, और 10 रुपया दे रे, और चुप्पा बैठे रुपया दे चले जयपाल। जब 360 कोलू हो गए थे, तो माँ रघुआ का कह रहे, तो रघुनंदन तेली कह रहे, सेठ जी कह रहे, क्योंकि बराबर कुर्सी लगाने लगे। अरे के हम फिर कुलवारे में आए, जब रघुनंदन तेली हमको दोनों प्राणी को लेकर के कुलवार में पहुंचे थे, तो किसी ने कहा था कि जिसके घर में तेले का काम हो तो शनिदेव कमाता है। सत्य बात है कि झूठ बात है भैया?
हम फिर कुलवारे में आए और कुलवारे के बीच पति मेरे ऐसे छाए। जब कुलवारे में पहुंच गए थे तो रघुनंदन तेली ने मेरे पति को हुक्म दिया था कि इस कोलू को चलाओ। 360 कोलू थे, इन 360 कोलू को चला। और जो रघुनंदन की घरवाली थी शेटानी, और 500 रुपया ग्वालियर वाले लंगड़े 500 रुपया दे रहा। जो रघुनंदन की घरवाली थी मुझे हुक्म दिया था कि ये सरसों पड़ी है, इस सरसों को फटक। अरे बात मेरी ऐसी अरे खटकी और कुलवारे के बीच पति मिल सरसों अरे फटकी। भोजन खरी को खायो अरे भयो मेरा सब वेद मेरे भेटा अरे भयो मेरा सब वेद मेरे भेटा चलो मिल ओ खा मेरे बेटा। सुनो ढोलकिया यार यार बेटी के बजैया मेरी सुनो नगाड़ी उस्ताद सुनो ढोला के सुनैया मेरे करमा लिखे की बात सुना बेटा को फिर क्या हो जाएगा? अरे विपत्ति में विपत्ति विपत्ति में विपत्ता अरे विपत्ति में बैल कन्हारे दे जाई
देखो जो तो कियो मत के जी रानी बैठ के ढोला गा रही है। क्यों? परेशानी है तुम्हारे यहाँ तो ढोला गा के गई का बासाल जो बच्चा के जन्म में ढोला आया था बाकी 3-4 दिन बाद, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है इस बात को नहीं कह सकती है, भगवान की कृपा है बच गई। इसलिए ज्यादा देर तो खड़ी ना रह सकती घर में। मेरा राजा मेरे हाथ जुबे की बात मेरे सिक्का लौटा दे कृष्णा लाल को। अरे कह रही तुम है तैयारी दामंती करना करेगा। अरे बामन गड़प की जइयो चाहे मेरे एरे छोकर ना किसन रे डाल को भाई। और ये 10 रुपया राजेश भैया ग्वालियर वाले और ये 10 रुपया देते हैं। ठीक है आप नहीं ये तो मानते हैं आपने कह दी कि उनके बाप ने तुम्हें आटा नहीं दिया। जब मैंने निमंत्रण भेजा था अपने भाई के लिए कि 10 पहिए के रथ को लेकर के आए मेरी शान बढ़ जाएगी, तो भाई ने उस भाटी को मार करके भगा दिया था। और केशवलाल ने उस पत्रिका को सुना तो लाखा फिरोज जी को लेकर के मेरा भाई मनसुख बिना नोते के चरसार के बच्चों को लेकर के केशवलाल बारात बना करके गया था। उस बात को भूल गई क्या तू? जो मेरी बात बढ़ाई उसने नरवर से बारात लेकर के गया। उसी दिन मैंने प्रण किया था कि इसके लिए कहीं पद्मिनी ब्याह करके लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा खून हो चुका है। मेरे बेटा ढोल कुंवर की शादी में ये शरीक हुआ है। तो पिंगुल में मैंने शादी की, चरसार के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को लेकर के गया था। हे रानी तू उन बातों को भूल जा। अरे उसकी माँ नहीं जा रही है, उसका बाप हामी नहीं भर रहा है। योगेंद्र महाराज कैमरा वालों से कहना है सभी जनता का फोटो आना चाहिए। जनता काफी है, चाहे इतनी जनता बैठी रहे। देखो प्रोग्राम तो घंटा आधा घंटा लेट है गो घर में ऐसी बात ना है, लेकिन चाहे सवेरे 6 ना चाहे 6:30 बज जाए।
वीरेंद्र भैया जी तो मुझे 100 रुपया देवे अच्छे लग रहे वैसे ना है। दूसरे तीसरा फोन करते रहते कि संजय भैया चिंता मत करियो। और 50 रुपया जितेंद्र भैया भिंड वाले और 50 रुपया देते। ये हमारे वीरेंद्र भैया जी ये 101 रुपये का पुरस्कार देते हैं। तुम्हारी मेहरबानी है सब। और 20 रुपया देते। आज हमने भी समझा कि तुम्हारे मन में कुछ बात अलग है। तो बेटा कृष्णलाल को ब्याह करने जाओगे। अरे हमने त्यारे मन खीर जानी और खूब करियो तो माया बली मन मारी। अशोक कारीगर खोआ वाले और 10 रुपया देते। और बलमा सुनियो ध्यान लगाए मेरे ये मान जान बनवार है। अरे करे ब्याहता त्यारे ना मानोगे? नहीं रानी। ठीक है, आप नहीं मानते हो तो आप ये बताओ शादी करने के अकेले ही जाओगे? रानी अकेला नहीं आ रहा हूं। आप ऐसा करें एक पत्र बना दो। सभी राजा बुलाए हैं, सभी 52 गढ़ के राजा बुलाए हैं कृष्णलाल की शादी के लिए। 52 के राजा तो तुमने बुलाए, लेकिन जो तुम्हारे भैया वो सियानगर वाले उन्हें क्या भूल ले हो? भूला नहीं, उसके लिए पत्र भेज रहा हूँ। बादाम सिंह खोजा को भेजूंगा। ठीक है, पत्र बनाओ उनके लिए और दस्तखत में डालूंगी। अगर दस्तखत नहीं डालूंगी तो देवर जी आए नहीं आए। आप उनके लिए पत्र बना दो और दस्तखत डाल कर मैं खोजा को भेज दूंगी। हाँ रानी, मैं भाई के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मास्टर गोविंद जल्दी आए फटाफट। गोविंद मास्टर और वरना सेठ और खोआ वाले और 10 रुपया दे कह रहे सवेरे खोआ मिले भाभी खाइबे। मैं अपने भाई के लिए पत्र लिख करके बादाम सिंह को भेजना चाहिए। मनुष्य को बुलवाऊं, उसे सलाह मशवरा लेना जरूरी है। और नीचे कर ले आओ। बनाऊंगा, तुम्हें बना लूं। मैं बड़ा इधर को बना
में कष्ट करे। और ये 50 रुपए देते। हरणी मैंने ये परवाना बना के तैयार कर दिया है। तुमने पत्र बना दो है। हाँ लावा पत्र हमें दिखाओ ना, हम तो कछु लिख दे देवर के क्या देवर जी के लिए लिखेंगे कि ना लिखेंगे ना मालूम। तुम्हारे लेख से आए कि हमारे लेख से देवर जी आए। लाला जी के लिए मैं पत्र लिखूंगी महाराज, मैं अपने 10 का जरूर डालूंगी। हाँ हाँ को और ये 10 रुपया कारीगरी बच्ची निशा, और ये 10 रुपया देती है। आज मेरे पति ने पत्र बनाया है, मुझे अपने शान करने चाहिए इसमें। और ये 10 रुपया देते बच्ची लोग। सोन लियो
मेरे भाई के लिए और ऐसे गुलाब सिंह पत्ता फरा वाले गुलाब सिंह और ये 100 रुपया देते ढोलक कंपनी हज नमस्कार करती है। काले खड़ा हो रहा में बड़े नीच के अंश। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब जी आंखें मुंह पे बंद करिए बस ध्यान रखिए जा बात निकालूंगा तो क्या करोगी? एक बात बताएं, ये लेख हमने इसलिए लिखा है कि तुम्हारे लेख से रुक जाएंगे लेकिन जब तो नहीं रखूंगे। रानी मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई नेक है, बल्कि हजारों में क्या वो लाखों में एक है। ऐसा तो भाई नहीं है। अरे आज तो आजकल के जमाने में यार कहने वाले ऐसे होते हैं, या तो किसी का पैसा मारना होगा या किसी घर में बहन बेटी मलूक होगी, इसलिए यार ही जोड़ा करते हैं। मेरे भाई ने क्या खून बहाया है मेरे पीछे मुझे मालूम है, निस्वार्थ है वो। ऐसी चीज लिखने की बात नहीं होती रानी। महाराज आप फौजा को भेज दो, जो हमारे देवर जी सिया नगर वाले उनको बुलवा लो, और दोनों भाई शादी के लिए जाना। मैं वरना किशन लाल को जब ही बनाऊंगी, ठीक है रानी, जब देवर जी आ जाएंगे। जाओ, मैं तुम्हारे लिए इसीलिए आस लेकर के आया हूँ कि मेरी रानी किशनलाल को वरना बना दे तो मैं उसकी शादी के लिए जाऊँ। मैं अपने भाई को बुलाता हूँ। चलो ठीक है। तुम्ही मेरी मंजिल भैया ट्रैक्टर